जैन आज हमारा ये पूरा फुल टेस्ट होने वाला है जिसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 क्वेश्चन हम उम्मीद करेंगे कि आप पहले उसको टिक आउट करेंगे फिर इसका आंसर देखेंगे आप। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है उसका संपूर्ण उपयोग इस टेस्ट में होने वाला है। इस टेस्ट को अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो ऐप पर पहले जाके अटेंड करके एनालिसिस करके फिर आ जाइए। बहुत खूबसूरत टेस्ट, मैंने हर चीज का इसमें ध्यान रखा है और इसकी शुरुआत करते हैं आपको, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। कह रहा है, एक्चुअली पहला नंबर क्वेश्चन थोड़ा एरर था इसलिए हमने छोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ F11 इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, अब ये एक वेब ब्राउजर था, पहले था, अब नहीं है। विंडोज 7 में चलता था, अब आ गया है माइक्रोसॉफ्ट एज, राइट। अब माइक्रोसॉफ्ट एज चलता है, लेकिन इसको हम लोग यूज करते थे और अभी भी अगर किसी कंप्यूटर में हमारा विंडोज 7 इंस्टॉल रहता है तो वो अभी भी ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो हमारा काम करता है। लेकिन अब इसको लगभग यूज करना बंद कर दिया गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट एज ही आता है। लेकिन हाँ, अगर F11 की बात करें तो उसमें क्या होता था, तो उसमें हमारा फुल स्क्रीन ओपन हो जाता था F11 दबाने के बाद। अब आप डिटेल आपको हर क्वेश्चन का मिल जाएगा नीचे में, आपको डिटेल आंसर सेट। तो बहुत हमने इस बात का ध्यान रखा है कि आपको सुविधा हो पूरा तरीका से, और ये ऐप में भी सुविधा हमने दे दिया है जहां पर आप अपना देख सकते हैं कि आपके अंदर में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर में। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आके देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की आर यूज्ड टू कॉपी अ फाइल एंड पेस्ट इट ऑन डेस्कटॉप। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है मेरा, लेकिन हाँ, एक नंबर आपको ये दिला सकता है। मेरा कंट्रोल C से हो गया कॉपी और कंट्रोल V से हो गया पेस्ट। हमने आपको पूरी की पूरी इसमें कंट्रोल A से मेरा होता है ऑल सेलेक्ट, मेरा B से होता है बोल्ड, उस तरीके से हमारा C से अगर बात करें तो ये मेरा हो गया कॉपी, और अगर हम कंट्रोल प्लस V की बात करें तो इससे मेरा हो गया पेस्ट। अब कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पर आए कि अगर हम कंट्रोल प्लस D दबाते हैं तो ये मेरा MS वर्ड के अंदर में फॉन्ट खुलता है, और वहीं पे अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D दबाते हैं तो मेरा प्रिंट खुल जाता है। ये बात आप गौर से याद रखिएगा, ये आपको कभी ना कभी क्वेश्चन में आ जाएगा, पूछ देगा और आप गलत मार के चलाएंगे, इसलिए ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CLI इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कई बार ऐसा होता है एक ही शीट का जो नाम होता है, यानी एक ही शॉर्टकट का 2 फुल फॉर्म हो सकते हैं, इसलिए हमने उसमें ऐड कर दिया है कि हमारा कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी होना चाहिए, यानी हमारी जो कंप्यूटर की शब्दावली होगी वो CLI कंप्यूटर के बेस में देखा जाएगा। तो इसका हमारा होता है कमांड लाइन इंटरफेस, CLI, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा C। ये फुल फॉर्म है। इसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन का हो रहा है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है। अब हमें चारों को पढ़ना होगा। कह रहा है कि कंप्यूटर ओनली प्रोसेस टेक्स्ट डाटा, नहीं, कंप्यूटर टेक्स्ट के साथ साथ आजकल के कंप्यूटर जो है वो वीडियो ऑडियो भी कर रहा है, रीड कर रहा है, राइट भी कर रहा है, रिकॉर्ड भी कर रहा है। जैसे कि आप अभी YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे ऐप पर ये वीडियो देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं ना कि हमारा पूरा वीडियो शूट हुआ, एडिट हुआ। ये सब सिर्फ डेटा टेक्स्ट को ही नहीं बल्कि वो आजकल ऑडियो वीडियो भी कंबाइंड कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर कैन बी प्रोसेस इमेज और वीडियो डाटा, मतलब कि ये कर सकता है। तो ये मेरा सही आंसर हो सकता है, लेकिन अभी आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर कैन प्रोसेस टेक्स्ट इमेज वीडियो एंड ऑडियो डाटा, ये मेरा ज्यादा सुटेबल आंसर है। और ये कह रहा है कि न्यूमेरिकल डेटा ओनली, नहीं, ये तो कंफर्म नहीं होगा। मेरा आंसर हो जाएगा C, क्योंकि आज के कल के कंप्यूटर जो है हमारा टेक्स्ट भी, इमेज भी, वीडियो भी, ऑडियो भी डिटेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज से कुछ सालों पहले क्या 1822 ईस्वी की बात है, जब चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर को पहली बार स्थापना किए थे। और चार्ल्स बेबेज एक ब्रिटेन के रहने वाले व्यक्ति थे जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और उसके पहले भी थे हमारे एक लेबनिज नाम के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने कंप्यूटर में पहला कदम रखा था। पहला क्या, उनका भी कदम बहुत बाद में आया था, मतलब शुरुआती उन्हीं से माना जाता है कि हमारे लेबनिज कैलकुलेटर जो पहली बार बनाए थे उनका गॉडफ्रेड लेबनिज नाम था। 1822 में चार्ल्स बेबेज आए, और जब हम जो बात कह रहे हैं ये आपका 1642 के अराउंड की बात है। तो हमारी उस वक्त की कंप्यूटर जो होती थी वो टेक्स्ट डेटा को रीड कर पाता था, प्लस माइनस गुना भाग कर पाता था, बस उससे ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाता था। ये बात है 1822, उसकी भी पहले की। लेकिन आज की डेटा सब कुछ कर पाता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा C।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन विच डार्क बाउंड्री सेल इज कॉल्ड। ये आसान है, मेरा एक्सेल हो गया, क्योंकि एक्सेल में मेरा एक बॉक्स टाइप का बना रहता है और एक्सेल में जो मेरा डार्क बॉक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएस एक्सेल बोलते हैं। एक्सेल मेरा सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है। और वेब ब्राउजर मेरा क्या होता है, देखिए जो हमारी सर्च इंजन को कनेक्ट कर दे वो हम वेब ब्राउजर उसको बोलते हैं। और वेब ब्राउजर मेरा क्या करता है कि सर्च इंजन से यूजर को कनेक्ट करता है। अब हमारा क्रोम, गूगल क्रोम तो सबसे प्रसिद्ध वेब ब्राउजर है। अब अगर बात करेंगे गूगल क्रोम के बाद मोजिला फायरफॉक्स की, बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ा है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग पेज, रिज्यूम, कार्ड वगैरह बनाते हैं और क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में नोटिस निकालते हैं। ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये मेरा ब्राउजर नहीं होगा और यही मेरा सही उत्तर हो जाएगा। सफारी भी मेरा एक क्या है, ब्राउजर है, जो मैकबुक यानी हमारा जो एप्पल की लैपटॉप होती हैं, यानी उसको हम लोग मैकबुक कहते हैं, वो उसमें सफारी यूज होता है। लेकिन हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या हो गया, एक एप्लीकेशन हो गया। और एप्लीकेशन हमारा पीसी में काम कर रहा होता है, ये पीसी का एक एप्लीकेशन हो गया। ये मेरा सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला नंबर 8 कह रहा है कि किन किन फाइलों को, यानी साउंड इफेक्ट फाइल 2 प्रकार के हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जाता है। अब साउंड के एक्सटेंशन के बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बना के देंगे। इसका तो बस खाली अभी आप आंसर समझ लीजिए कि WAV और MID हमारी एक फाइल होती हैं जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कनेक्ट करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में ये देखिएगा, कह रहा है कि इट इज नोन एज सिस्टम दैट स्टोर अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल एंड प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू एक्सेस एंड मॉडिफाई फाइल्स। ये कौन सा ऐसा है जो हमारा इतना सारा अनुमति देता है। तो परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ता को फाइल तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है। अरे वो डेटाबेस होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गलत हो गया, कोई सही हो गया, कोई नाम टाइप कर रहा था वो गलती टाइप कर दिया, उसको सुधारना है, उसको रीडिट करना है, उसको बदलना है, या सेशन गलती हो गया। मतलब वो कह रहा है कि एक तो वो यूज भी रखता है, कोलेबरेट भी करता है, इंटर रिलेशन भी बनाता है, मॉडिफाई भी करता है, और ये सब कुछ अलाउ जो देता है उसको क्या कहते हैं, तो वो मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये हमारा DBMS इसको कहते हैं, इसका शॉर्ट नेम होता है DBMS। अब DBMS हमारा 2 गो होता है। अब DBMS के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, एक हमारा सिक्वल चैप्टर आता है, या अगर हम इसकी बात करें तो मेरा RDBMS आता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आंसर हो जाएगा क्या, डेटाबेस हो जाएगा, जो कि हमारे डेटा को मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आके देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि इन MS Excel 2016, अगर MS Excel 2016 की बात करें तो द शॉर्टकट की Ctrl+Enter इज यूज्ड टू फिल द सेलेक्ट सेल और विद द कंटेंट ऑफ एक्टिव होना। यानी वो कह रहा है कि ध्यान से पढ़िएगा कि दाई ओर, दाई मतलब दाहिना, राइट साइड, दाहिना राइट साइड सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए Ctrl+Enter शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ये मेरा Ctrl+R का उपयोग होता है। मेरी बात को गौर से समझिएगा। अगर हम बात करें Ctrl+R की तो ये मेरा होता है राइट फिल, ये मेरा होता है राइट फिल। अगर हम यहीं पर बात करें Ctrl+D का, तो Ctrl+D का होता है मेरा फिल डाउन। और ये Ctrl+D अक्सर सवाल में पूछ देता है। अगर हम बात करें Ctrl+D का ही, लेकिन अगर MS वर्ड में पूछेगा, अगर MS वर्ड में पूछता है तो इसका होता है फॉन्ट। ये किसका होता है, ये किस में होता है, MS वर्ड के अंदर। ये किस में होता है, MS Excel के अंदर। लेकिन वही अगर हम Ctrl+D ही अगर पावर पॉइंट में बात करें, अगर पावर पॉइंट में बात करें तो मेरा क्या हो जाता है, डुप्लीकेट होता है। जी हाँ, ये Ctrl+D मेरा 3 जगह 3 तरीके से काम करता है। MS वर्ड में फॉन्ट, MS Excel में फिल डाउन और MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट काम करता है Ctrl+D। तो मेरा यहाँ जो उत्तर हो जाएगा वो राइट साइड की बात कर रहा है, तो मेरा Ctrl+R हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि इंटेल कोर i9 जो है मेरा, ये कौन सा है, तो यह एक प्रोसेसर है। अब आपको बताते हैं, हमारा सबसे पहला जो प्रोसेसर था, उसके भी पहले भी प्रोसेसर थे, लेकिन अगर हम शुरुआत बात करें जहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा प्रचलन हुआ था, तो डुअल कोर आया, उसके बाद आया मेरा कोर 2 डुओ आया,
उसके बाद i3 आया, उसके बाद i5 आया, उसके बाद i7 आया और अभी मेरा जो है i9 टॉप में चल रहा है। लेकिन ये भारत में अभी हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाया है, कहीं कहीं i9 भी जैसे बड़े बड़े शहर की अगर बात करें तो वहाँ अवेलेबल हो भी गया है, तो मेरा नॉर्मल जगह पे अवेलेबल ये सब नहीं हो पाया है। तो हमारा i9 जो हो गया मेरा, ये सब प्रोसेसर है, ये सब कंप्यूटर जो है वो सब प्रोसेसर की मदद से चलता है। जितनी भी प्रोसेसर आपके अंदर कंप्यूटर में लगी हुई है वो कितना स्पीड देगा, कितना स्लो चलेगा, क्या करेगा, ये सारा कुछ आपका प्रोसेसर ही डिसाइड करता है। तो मेरा प्रोसेसर हो गया जो हो गया मेरा i9 एक प्रोसेसर, इंटेल कोर का नाम है, कोर का नाम है। यहाँ पर आ गया आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इन दिस टेलीकॉम सेक्टर, यानी ये टेलीकॉम, देखो मैंने सवाल को बहुत स्पेसिफिक तरीके से बांट दिया है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। टेलीकॉम सेक्टर में अगर आईएसपी की बात करें तो मेरा क्या होगा, मतलब कि कंप्यूटर की दुनिया में जहां पर नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है, टेलीकॉम का सिंपल मतलब ये हुआ जहां पर नेटवर्क की प्रोवाइड कराई जाती है, उस सेक्टर में आईएसपी को क्या कहा जाता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारा हो गया ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरा कौन सा है, तो ये यूनिक्स मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक्रो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक्स मेरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और ये पूछ रहा था कि मेरा कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो मेरा ये ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और मेरा उत्तर भी यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। आइए उसके बाद हम आते हैं www के लिए इनमें प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अभी दे www जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, अभी हमारा किस ट्रांसफर का उपयोग करता है, आप देखे होंगे जब आप www. ये https. ऐसे करके उसके बाद जो हमारा यूट्यूब गूगल जहाँ खोलना होता है वो हमारा खोलता है। तो ये जो ट्रांसफर करने का उपयोग यहाँ पूछ रहा है ना कि मेरा इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। मेरी बात एक गौर से याद रखिएगा, हम एक साइट से दूसरे वेबसाइट पर अगर मूव करना चाहते हैं ना तो उसमें हमें चीजों को करना होता है डायरेक्ट। अब ये कैसे होता है, आइए आपको गूगल पे दिखाते हैं। एक दो प्रैक्टिकल भी करना मेरा बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से हैं और ये मेरा नॉर्मल ब्राउजर हो गया। अब हम यहाँ पर यूट्यूब पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक यहाँ पर एक ट्रांसफर करने के लिए मेरा वेब बन गया। अब आइए दिखाते हैं। यहाँ पर जो है ये गूगल क्या किया, वर्ल्ड वाइड वेब को गूगल खरीद लिया है, आप समझे। और यहाँ जो हमारा HTTPS ये कॉलन बोलते हैं और ये डायरेक्ट कहते हैं, ये डायरेक्ट कर दिया मेरा youtube.com के ऊपर। ये जो डायरेक्ट किए बगैर हम कहीं भी किसी भी ब्राउजर पर मूव नहीं कर सकते हैं। और देखिए खुल गया। तो हम एक बात बता देते हैं, हमारी एक MS वर्ड की पूरी ट्यूटोरियल बनी हुई है, जो पूरे ये वीडियो आपकी 2 घंटे की है और इसमें हमने MS वर्ड को पूरा पढ़ाया है। अगर आपके पास किसी के पास समय है तो आप अगर MS वर्ड को कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा मौका है ये करने का और इसको आप कर सकते हैं। बच्चे लोग पसंद भी किए हैं, बहुत लोग इसको अच्छा भी माना है, बहुत लोग इसको किए भी हैं और अभी तक जितनों ने किया उतना बहुत बढ़िया माना है। इसको आप चाहें तो कर सकते हैं अगर आपको मर्जी हो तो, और नहीं करना हो तब तो कोई बातें नहीं है, तब तो इसकी बात ही खत्म करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। www.https हमारा ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, कौन, ये वाला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन माफ करिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करता है। यानी हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस हाउ वेरियस प्रोग्राम ट्रांसफर डेटा ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जो डेटा का आदान प्रदान जो होता है वो कौन निर्धारित करता है, उसको कौन कंट्रोल करता है। तो हमारा ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग वही बात है HTTPS से ट्रांसफर करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आया 16 नंबर में, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन ऑफिस पैकेज। देखिए ऑफिस पैकेज में बहुत सारा चीज आता है। ऑफिस पैकेज में मेरा क्या आ गया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 चीज तो आया ही आया। इसके साथ साथ आपका MS एक्सेस आता है, ग्रोबा आता है, OneNote आता है, WPS आता है, हर चीज भी इसमें आता है, यहाँ तक कि लिवरे भी आ जाता है। तो MS ऑफिस मेरा बहुत बड़ा पैकेज है, अगर कभी आपसे पूछा जाए तो ये समझ जाइएगा। और MS ऑफिस 2010 तो आया ही, लिवरे भी आ गया, लेकिन मेरा क्वांटम इसके अंदर में नहीं आता है। तो क्वांटम जो है हमारा वो ऑफिस
शूट जो होता है वो ऑफिस पैकेज के अंदर में नहीं आता है। इसके बाद आइए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मेरा MS DOS तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही, मिंट भी है। अब आप में से बहुत लोग हमसे ये पूछेंगे कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं। तो चला एक बात मेरी याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना वो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है। आपने विंडो 7 का नाम सुना होगा, विंडो 8, विंडो 11, विंडो 10, ये सारा जो है ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है। जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड होता है ना, मोबाइल में एंड्रॉयड होता है, आप एंड्रॉयड चलाते हैं, खोलते हैं। आजकल एंड्रॉयड में सिक्योरिटी इतना ज़्यादा आ गया है कि आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, अगर करते भी हैं तो फिर मेरा ऐप प्रॉपर काम नहीं करता है। तो ये जो आप जैसा आपका जैसा वहाँ एंड्रॉयड काम कर रहा है ना, वहाँ इसके जैसे यहाँ पर विंडो होता है, और विंडो ही ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया मेरा, जो उसको ऑपरेट करता है। मतलब आप जैसे बटन ऑन करते हैं और ऑन करते जैसे वो ऑन होता है, उस ऑन होने के लिए ना उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, और वो ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही होता है। वो जो ऑन करने का वर्क होता है वो वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। और इसमें MS DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिंट भी है, Ubuntu भी है, लेकिन जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1990 के अंदर में HTML का आविष्कार किसने किया। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, मेरा हो जाएगा टीन बर्नली। उसके बाद 19 नंबर में कह रहा है, ये आंसर गलत हो गया है, मतलब सवाल ही गलत हो गया। देखिए यहाँ ये हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ कह रहा है कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDN। समझ रहे हैं ना, IDN का फुल फॉर्म हो गया मेरा इंटरनेशनल डोमेन नेम। 20 नंबर में कह रहा है कि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी यानी कंप्यूटर के अंदर व्हाट इज नोन एज द सिस्टम दैट ट्रांसलेट IP एड्रेस टू इजिली मेमोरियल फॉर्मेट। कह रहा है कि कौन सा ऐसा इसमें हमारा टर्मिनोलॉजी होता है, मतलब कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जो IP एड्रेस को ट्रांसलेट करके और हमेशा आसानी से याद कर लेता है। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा काम होता है डोमेन नेम सिस्टम का, यही IP एड्रेस को डिटेक्ट करके और ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि इन ए कंप्यूटर मेनू विच लिस्ट इज प्रेजेंट। तो जैसा कि आप 21 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, कह रहा है कि हमारा ऑफ कंप्यूटर के मेन्यू में कौन सा लिस्ट प्रेजेंट होता है। मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, कमांड हो गया, टेबल हो गया, रिपोर्ट हुआ, ये हमारा A नंबर हो गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अंदर में मेरा फाइल, मेरा फोल्डर या अन्य संसाधन रहते हैं। अब ये हमारा हो गया। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मतलब अधूरा टाइप का है, ये क्वेश्चन इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि कंप्यूटर की जो मेनू होती है वो जगह जगह पे बदलते रहता है। हाँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर में जितने भी आइटम आते हैं, फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, वो सब क्या रहता है, वहाँ अवेलेबल रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन कंप्यूटिंग टेक्स्ट स्पाइडर मेरा क्या होता है। देखिए इवन ये क्वेश्चन आने से पहले, ईमानदारी से आपको हम बताते हैं, ये क्वेश्चन आने से पहले ये हम भी नहीं जानते थे कि कंप्यूटर के अंदर स्पाइडर कोई अलग चीज होती है। आइए आपको दिखाते हैं। स्पाइडर बड़ा अच्छा चीज है। स्पाइडर इज ए प्रोग्राम और स्क्रिप्ट रिटन टू ब्राउजर द वर्ल्ड वाइड वेब इन अ सिस्टमैटिकली मैनर फॉर पर्पस इंडेक्सिंग वेबसाइट। जितना वेबसाइट का हम लोग इंडेक्स वगैरह बनाते हैं, वैसे वेबसाइट जो बनता है उसकी जो इंडेक्सिंग की जाती है, जो उसको डिजाइन किया जाता है, उसमें ये स्क्रिप्ट लिखने का बहुत बड़ा काम करता है स्पाइडर। स्पाइडर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम एक खुद प्रोग्रामर होकर के इससे अभी तक अनभिज्ञ थे। बहुत अच्छा चीज़ है ये, आज हमने इसके बारे में पढ़ा। ये वेबसाइट बनाते समय जो इंडेक्स किया जाता है, यानी इसको जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं और जब हम इसको डिप्लॉय करते हैं तो उसमें हमारा बहुत बड़ा स्क्रिप्ट लिखने का ये प्ले करता है। अब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे आप वेबसाइट लिखते हैं, अभी आप एक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे ऐप के अंदर में मान लीजिए देख रहे हैं, और अभी जो आप इस वीडियो की स्पीड अप बढ़ा सकते हैं, अभी तुरंत दोगुना कर सकते हैं, या अगर अभी आप दोगुना पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप इसको हाफ कर सकते हैं या एकदम नॉर्मल कर सकते हैं या इसको कुछ कम भी कर सकते हैं। वो जो आप 1.5 पर क्लिक करते हैं और मेरा स्पीड बढ़ जाता है, अगर आप 2x पर क्लिक करते हैं और जो स्पीड बढ़ जाता है, ये सब स्क्रिप्ट से किया जाता है। स्क्रिप्ट वो लिखाता है कि भाई मेरा अगर इस बटन पर क्लिक करना है तो क्या होना चाहिए, वो स्क्रिप्टिंग में ये सब काम आता है। तो स्पाइडर मेरा बहुत
अच्छा एलिमेंट है उसके अंदर में। हमारा ऑप्टिकल यानी व्हाट इज ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये मेरा एक ओडीएन के बारे में हमको पढ़ना होता है। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओडीएन क्या होता है ये बताते हैं आपको। हमारा जो यहाँ पर फिजिकल फाइबर थ्रू विच सिग्नल आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूजर एंड टेलीकॉम नेटवर्क, यानी हमारा ये सिग्नल के थ्रू जो है ये फिजिकली फाइबर के अंदर से सिग्नल के थ्रू हमारा टेलीकम्युनिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये हमारा ओडीएन होता है। ये सड़क के अंदर जो बिछाया जाता है ये वही वायर की बात हो रही है जो हमारा ओडीएन काम करता है। अब ये फुल फॉर्म है, आप देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म जो हो गया मेरा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। और 22 नंबर में कह रहा है कि मेरा एमएस एक्सेस, देखिएगा मेरी बात गौर से सुनिएगा। अब आपको बता ही देते हैं, मेरा अगर कोई पूछे ना आपसे कि एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, तो एमएस वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। और अगर आपसे ये कोई पूछे कि एमएस एक्सेल मेरा कैसा है, तो मेरा एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट होने वाली है। और अगर एमएस एक्सेस की बात करें, चाहे पहले एमएस पावर पॉइंट की अगर बात करें, तो अगर हम पावर पॉइंट की बात करेंगे तो ये मेरा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि एमएस एक्सेस मेरा कौन सा है, तो ये मेरा RDBMS मैनेजमेंट है। ये मेरा RDBMS है जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है। तो मेरा ये डेटाबेस मैनेज कर रहा है, जो मेरा ये प्रोग्राम डेटाबेस के लिए उपयोग में आता है। और मेरा एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट का मतलब होता है कि उनको आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, आप जैसा मन कर वैसा कर सकते हैं। मेरा 25 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन एमएस वर्ड 2016 यानी आर रेड वे अंडरलाइन इंडिकेट, ये कौन सा करता है, तो ध्यान रखिएगा हमारा स्पेलिंग एरर होता है। और जब भी हमारा कोई एमएस वर्ड के अंदर में अगर स्पेलिंग एरर आएगा तो ये आपका क्या दे देगा, ये देखिए ये स्पेलिंग एरर और ग्रामर एरर दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ रहता है। ये हमारे टाइपिस्ट लोग मिस्टेक किए हैं कि ग्रामर एरर और स्पेलिंग एरर दोनों एक साथ दे दिए हैं। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो स्पेलिंग एरर रहेगा या तो ग्रामर एरर रहेगा, दोनों में से कोई नहीं रहेगा। तो हमारा स्पेलिंग एरर सबसे पहले जो हमारा रेड देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेलिंग एरर, जो अंडरलाइन रेड से आता है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे हमने विनवर्ड लिखा और विनवर्ड लिखने के बाद हम कोई ऐसा वर्ड लिखते हैं जो पहले सही हो और फिर लिखते हैं जो गलत हो। अब हमने लिखा यहाँ पर माउस, अब ये देखिए यहाँ पर एरर नहीं देगा, एरर नहीं दिया। और यही माउस की स्पेलिंग अगर हम गलत कर देते हैं तो मेरा एरर दे दिया। तो वो जो कह रहा है कि जो रेड अंडरलाइन आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, तो मेरा बेसिकली स्पेलिंग एरर की वजह से वो आता है। 27 नंबर में कह रहा है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें ढेर सारा लिस्ट कमांड होते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वह हमारा टूल बार होता है। जो 21 नंबर सी नंबर आंसर इसका हो गया। अगला हम 28 तारीख में कहते हैं कि मोस्ट ईमेल प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फॉलोइंग 2 पार्ट्स एंड ईमेल। अब इसमें किसमें हमारा होता है, तो ध्यान रखिएगा हमारा ईमेल जो है फॉर्म एंड डेट के रूप में पास होता है। अब डक गो हमारा क्या है, तो एक मेरा सर्च इंजन है डक गो मेरा क्या है, एक सर्च इंजन है। अब टपल क्या होता है, टपल के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। टपल हमारा जो होता है एक हमारा टेबल होता है और इस टेबल के अंदर की जो हमारी रो होती है उसको हम लोग टपल बोलते हैं। इसके बाद अगला हमारा 31 नंबर क्वेश्चन, अब ये होता है व्हाट इज क्लिक जैकिंग। अब मेरा क्लिक जैकिंग क्या होता है, ध्यान रखना। क्लिक जैकिंग हम प्रोग्रामिंग में उपयोग करते हैं। अब प्रोग्रामिंग जब हम लोग करते हैं तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो मेरा कौन सा बटन कहाँ जाके क्या करेगा नहीं करेगा, तो वो उसको हम लोग क्लिक जैकिंग से सेट करते हैं। अब मेरा क्लिक जैकिंग क्या होता है, देखना, इज अटैक दैट ट्रिक इन यूजर ऑन क्लिकिंग वे पे, यानी आप क्या क्लिक करेंगे और कौन सा मेरा आएगा, कौन सा हाइड होगा, कौन सा मेरा इनविजिबल रहेगा, कौन सा विजिबल होगा, ये सारा हम लोग डिसाइड करते हैं। उसको हम लोग क्लिकिंग जैक बोलते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि व्हाट इज द प्राइवेसी मैनेजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। याद रखिएगा, आउटलुक होता है मेरा प्राइवेसी मैनेजर एमएस ऑफिस का। एमएस ऑफिस का हमने सी सेट में बताया कि वर्ड हो गया जो हमारा वर्ड प्रोसेस होता है, और एक्सेल हो गया मेरा स्प्रेडशीट, और पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन, और ये जो आउटलुक मेरा होता है वो प्राइवेसी मैनेजर होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 33 की बात करें तो मेरा HTML में बी टैग का इस्तेमाल किसके लिए उपयोग होता है। बी टैग हमारा क्या होता है, तो बी टैग हमारा पृष्ठभूमि के लिए उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 कह रहा है कि अल्टा विस्टा क्या है। अल्टा विस्टा एक हमारा जो है वो सर्च इंजन है, उस पर हम लोग सर्च करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि RDBMS का विस्तृत रूप क्या है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी हो गया। उसके बाद 36 नंबर कह रहा है कि विच एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन। अब कौन सा आपका प्रेजेंटेशन के लिए सुटेबल रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा सी, क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है, पावर पॉइंट का। स्प्रेडशीट के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है, एक्सेल का। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल हुआ, पावर पॉइंट का। आंसर मेरा हो जाएगा सी। यहाँ गलत दे दिया है, ये गलत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 37 नंबर में कह रहा है कि नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, इसका फुल फॉर्म होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। 38 नंबर में कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेट बेयर, ध्यान रखिएगा, वेट बेयर क्या होता है। वेट बेयर जो है हमारा एक ऐसा ब्रेन है जो एकदम बिल्कुल मतलब ह्यूमन ब्रेन को बोलते हैं वेट बेयर। अगर हम बात करें कंप्यूटर कॉन्टेक्स्ट में, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, लिखा है कि इन कंप्यूटर साइंस वेट वेयर रेफर टू द ह्यूमन ब्रेन। दिस टर्म इज यूज्ड टू लाइक द ह्यूमन ब्रेन टू अ कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर, यानी कंप्यूटर जो वर्क करता है एकदम इंसान के दिमाग के जैसा काम करता है। In encompassed all element involved in the functional of human brain, neurons, synapses and other biological component। एकदम बिल्कुल इंसान की तरह होता है ये हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। 39 में कह रहा है कि what is the technique called in IT for temporary deploying the sending outgoing acknowledgement। अभी हमारा जो IT में टेम्पररी डिलेइंग की वजह से जो हमारा एक्नॉलेजमेंट आउटगोइंग होता है उसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पिगी फ्रेमिंग। उसको हम लोग पिगी फ्रेमिंग बोलते हैं। 40 नंबर में कह रहा है कि व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क। खैर ये सवाल तो पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन पूछा हुआ है ये, क्योंकि साइज जो है मेरा हर लैपटॉप का अलग अलग होता है। अब लैपटॉप का साइज अलग होता है लेकिन फ्लॉपी डिस्क का साइज सेम आता है। और ये भी याद रखना है कि अब के लैपटॉप में फ्लॉपी डिस्क नहीं आता है, क्योंकि अब कैसेट का जमाना ही खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर के इसका जो एक्चुअल साइज था वो 3 इंच का होता था। आगे बढ़ते हैं। POP का फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। 42 नंबर में कह रहा है कि द होम पेज इज द मेन पेज ऑफ वेबसाइट। तो ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया, प्रथम पेज हमारा होता है होम पेज। 43 नंबर में कह रहा है कि इन MS Excel 2016 व्हाट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ वर्कशीट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इन MS Excel 2016 व्हाट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ वर्कशीट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर होगा फॉर्मूला बार, यानी वो कह रहा है कि जो मेरा एक्सेल के ऊपर में जो सबसे टॉप पर अवेलेबल होते हैं उसको, जिसमें वर्कशीट के जितने भी सारे फॉर्मूलाज होते हैं वो शो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बार होता है। उसके बाद 44 नंबर में कह रहा है कि 2016 वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। निरंतर सेलेक्ट करना है, लगातार के लिए शिफ्ट का उपयोग होता है।
उसके बाद 45 नंबर पर कह रहा है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है। यानी एमएस वर्ड 2016 में विच ऑप्शन डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एज बुलेट पॉइंट। आउटलाइन हमारा होता है और आउटलाइन में हमारा देख सकते हैं। 46 नंबर में कह रहा है कि क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक बुलेट टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक यानी इन द क्रोम ब्राउजर विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू गो टू द नेक्स्ट ओपन टैब ऑफ द राइट। तो हमारा Ctrl+T होता है। अब ये Ctrl+टैब लिखा हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पर हो गया Ctrl+T, सिर्फ Ctrl+T से क्या होता है, मेरा न्यू टैब अपने आप ओपन हो जाता है। और उसके बाद Alt टैब से क्या होता है मेरा, तो मूव हम लोग कर जाते हैं वन एप्लीकेशन टू अनदर, वन एप्लीकेशन टू अनदर, याद रखना है। उसके बाद आते हैं यहाँ Ctrl+T होगा, टैब नहीं। उसके बाद अगला हमारा हो गया 47 नंबर कह रहा है कि एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ को राइट एलिमेंट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में आप पैराग्राफ को राइट, लेफ्ट, सेंटर या जस्टिफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोनों जो है हमारा वो सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। यहाँ भी हमारे सहयोगी लोगों का गलती है। 48 में कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इन द एमएस वर्ड 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेबल इज फॉल्स। यानी टेबल के बारे में क्या गलत है वही बताना है। तो लिखा हुआ है कि सिंगल सेल फ्रॉम अ रो और कॉलम कैन नॉट बी मर्ज। एक रो और कॉलम को मर्ज नहीं किया जा सकता है। वन रो और कॉलम वही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी में जो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है कि 2 और मोर एडजस्टमेंट सेल इन अ वन, यानी कि 2 और 2 से अधिक क्रमांकित सेलों को मर्ज किया जा सकता है। आइए 49 नंबर में आते हैं। यहाँ कह रहा है कि एमएस वर्ड के हाल के संस्करण जैसे एमएस वर्ड में होम के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह में भाग में निम्नलिखित में से कौन दिखाई नहीं देता है। तो क्लिपबोर्ड में कौन दिखाई नहीं देता है, आपका डी, शो और हाइड दिखाई नहीं देता है। सही बात है। 50 नंबर में कह रहा है कि क्या देगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात। अगर इज इक्वल टू ये रिजल्ट क्या देगा, विंडो +R दबाएंगे, एक्सेल खोलेंगे, इज इक्वल टू यहाँ सेलिंग दे देंगे 7,5 मारेंगे, हमारा 10 आ जाता है। सेलिंग का मतलब होता है कि वो 10 आ गया। 10 कैसे आया वो बता दें। इसका हम एक अलग वीडियो बना देंगे। देखिए 7 और 5, राइट, 7, 5 हमारा जो आया। अब इसका मतलब होता है कि 5 से बड़ा, समझे, 5 से बड़ा वो कौन सा नंबर है, यहाँ पर वो कौन सा नंबर होगा जिसमें 5 से हमारा भाग लग जाए। तो वो हमारा हो जाएगा 10 और 5, यानी हमारा ये 2 बार में कट जाएगा, बस हो गया। हमें वो देखना होता है कि मेरा जैसे 7,5 लिखा है तो 5 यानी हमारा ये 7 से जो बड़ा होगा वो कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 5 से भाग लग जाए। जैसे हमने 6,8 लिखा, यहाँ मेरा क्या होगा जो मेरा 8 से डिवाइड लग जाए, तो डेफिनेटली 16 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 10,2 तो ये मेरा आंसर यहीं पर 10 ही आ जाएगा, क्योंकि 10 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उस हिसाब से मेरा 10 आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। 51 नंबर में कह रहा है कि टू ओपन अ न्यू इनकॉग्निटो मोड हमारा Ctrl+Shift+N हो जाता है। 52 नंबर में कह रहा है कि when you open a new file and newer version of MS Word 2016 में, तो डिफॉल्ट पेज हमारा क्या रहता है, डेफिनेटली नॉर्मल रहता है। आप ये सब बात जानते होंगे। इन MS Excel 2016 व्हाट अपीयरेंस एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ वर्कशीट, मतलब हो गया कि आप 2016 में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। एकदम दाहिने स्थान पर क्या दिखाई देता है, तो मेरा स्टेटस बार दिखाई देता है।
अब ये क्वेश्चन ही सब आसान आसान पूछा जा रहा है। अब कह रहा है 54 नंबर में कि B4 में यदि फॉर्मूला ये हो और आप B4 को कॉपी करके इसे F10 में डालते हैं तो आपका क्या होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, एग्जैक्ट वही होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्ट, क्योंकि जब ये फिक्स कर दिया जाता है तो मेरा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, एकदम वही हो जाएगा जो मेरा यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप 55 में आके देखिए, कह रहा है कि फैक्ट का क्या होगा, 1 आंसर हो जाएगा। एक्सेल में आपको दिखाते हैं कि हमारा फैक्ट का क्या इज इक्वल टू फैक्ट 5 - 4 ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर मारा, 1 आ गया, 1 आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 56 नंबर में शुरू करते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इन अ डॉक्यूमेंट फाइल बोथ बुलेट एंड नंबर लिस्टेड कैन बी यूज्ड, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा पेज मार्जिन्स कैन बी कस्टमाइज्ड इन द एमएस वर्ड, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेट और नंबर दोनों लिस्ट हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये दोनों का दोनों सही है, दोनों में से गलत कोई नहीं है। 57 नंबर में कि ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल में POP3 ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल है और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू अगर 3 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मैसेज को। 58 नंबर में कह रहा है कि सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो हमारा सर्च इंजन जो है वो सफारी एक ब्राउजर का नाम है, सर्च इंजन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज कंट्रोल एस इक्विवेलेंट, मेरा कंट्रोल प्लस F12 हो जाएगा और वैसे लाके मेरा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इक्विवेलेंट कंट्रोल प्लस एस सेविंग, ये मेरा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज इक्विवेलेंट टू कंट्रोल प्लस एस सेविंग। ये पुराना वाला क्वेश्चन ही है, वही खाली ऑप्शन चेंज कर दिया है, यानी क्वेश्चन मेरा सेम है, तो 60 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया इग्नोर। अब आप बताइए कि मेरा कितना नंबर आपका सही हुआ और कितना नंबर गलत हुआ। हम आपसे मिलते हैं किसी नए और अगले शीट में एक नई उम्मीद के साथ। इस वीडियो को आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।